तो आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जो हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद हमें किसी और की आंखों में दिखाई देता है। चलिए अद्विक की इस कमाल की कहानी को करीब से जानते हैं। कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी की शुरुआत अक्सर बहुत ही मामूली सी जगह से होती है। तो हमारी कहानी भी एक ऐसे ही आम से मध्यम वर्गीय घर से शुरू होती है, जहां माहौल भी बिल्कुल साधारण था और उम्मीदें भी। और इसी घर में था हमारी कहानी का हीरो अद्विक। पर भाई वो कोई फिल्मी हीरो नहीं था, बल्कि वो तो अपनी शरारतों और दिन भर की मस्ती के लिए पूरे मोहल्ले में मशहूर था। तो कहानी का पहला पड़ाव है शरारती लड़का। और आलम ये था कि उसके आसपास के लगभग सभी लोगों ने मान लिया था कि भाई इस लड़के का तो कुछ नहीं होने वाला। तो जब हम कहते हैं शरारती, तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि अद्विक की दिलचस्पी ना किताबों में कम और खेल के मैदान में कहीं ज्यादा थी। स्कूल से उसकी तारीफ के फोन कम और शिकायतों के ज्यादा आते थे। मतलब एक ऐसा बच्चा जिससे पढ़ाई लिखाई की उम्मीदें लगभग जीरो। और फिर कहानी में आता है एक मोड़, एक माँ का खामोश सपना, एक छोटी सी बातचीत जो अद्विक की पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाली थी। जरा सोचिए, एक रात माँ अपने बेटे के पास बैठती है और बहुत धीरे से बस इतना कहती है, एक दिन मैं तुम्हें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते देखना चाहूंगी। ये कोई हुक्म नहीं था, कोई दबाव नहीं था, ये तो बस एक माँ की दिल से निकली हुई ख्वाहिश थी। और बस उन सीधे सादे शब्दों ने वो कमाल कर दिया जो सैकड़ों शिकायतें और डांट फटकार नहीं कर पाईं। वो बात ना सीधे अद्विक के दिल में जाकर लगी, और उसी पल एक शरारती लड़के के अंदर एक जिम्मेदार इंसान ने जैसे जन्म लेना शुरू कर दिया। लेकिन भाई सिर्फ सपना देख लेना तो काफी नहीं होता, है ना? अब शुरू हुआ असली सफर, मुश्किलों का सफर, सपने को हकीकत बनाने का सफर। और मजे की बात यह है कि उसकी मुश्किलें कोई आसमान से नहीं उतरी थी। ये तो वही रोज की परेशानियां थीं जिनसे हम सब गुजरते हैं। अरे, दोस्त बुला रहे हैं घूमने के लिए, बगल में पड़ा मोबाइल है कि ध्यान खींच रहा है, और दिन भर की पढ़ाई के बाद की जो थकान होती है, ये सब उसके रास्ते का रोड़ा बने हुए थे। उसने बहुत बहुत कोशिश की, लेकिन इन सब मुश्किलों के बीच नतीजा क्या हुआ? पहली कोशिश नाकाम रही, वो फेल हो गया। और ये बहुत बड़ा झटका होता है, खासकर तब जब कोई पहली बार कुछ बड़ा करने की ठानता है। और फिर वही हुआ जो अक्सर होता है, उसकी नाकामी पर लोग हंसने लगे। वही लोग जो कहते थे इसका कुछ नहीं होगा, अब ताने मारने लगे, देखा हमने तो पहले ही कहा था, इसके बस का नहीं है। सच कहूं तो ये शब्द किसी का भी हौसला तोड़ने के लिए काफी होते हैं। लेकिन जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी थी ना, तब एक आवाज थी जो उसके साथ थी, उसकी माँ की। उन्होंने बस इतना कहा, तुम कर लोगे। सिर्फ 2 शब्द, लेकिन उन 2 शब्दों में पूरी कायनात का भरोसा था। बस माँ के उन शब्दों ने उसे वो ताकत दे दी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। अद्विक ने हार नहीं मानी। वो अपनी नाकामी की राख से फिर खड़ा हुआ, और इस बार पहले से भी दोगुनी मेहनत और लगन से जुट गया। और फिर इंतजार के बाद वो दिन आ ही गया, नतीजों का दिन, एक वादा जो पूरा होने वाला था। तो इतनी मेहनत, लोगों के ताने और अटूट लगन के बाद क्या हुआ होगा उस लड़के का, जिस पर किसी को भी यकीन नहीं था? क्या वो अपनी माँ का सपना पूरा कर पाया? नतीजे आ गए थे, और हजारों हजारों नामों की उस लंबी लिस्ट में एक नाम, बस एक नाम चमक रहा था, अद्विक। जी हाँ, उसने कर दिखाया था। हाँ, वही शरारती लड़का जिस पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं था, अब आधिकारिक तौर पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अद्विक बन चुका था। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये एक माँ के सपने की जीत थी, एक बेटे के वादे की जीत थी। और अपनी कामयाबी की खबर लेकर वो सीधा अपनी माँ के पास गया, और जानते हैं क्या कहा? बस इतना, माँ, ये आपके लिए है। बस इन 3 शब्दों में उसकी सारी मेहनत, सारा संघर्ष और अपनी माँ के लिए जो प्यार था, सब कुछ सिमट आया था। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? एक नामुमकिन से दिखने वाले सपने को हकीकत में बदलने के लिए आखिर चाहिए क्या होता है? चलिए समझते हैं। तो देखिए, सफलता का फॉर्मूला बहुत सीधा सा है। नंबर 1, एक बड़ा सपना देखिए, चाहे वो अपना हो या किसी अपने ने दिया हो। नंबर 2, उसमें जोड़िए किसी का अटूट विश्वास, जैसे एक माँ का साथ। और नंबर 3, और सबसे ज़रूरी,
अपनी जी जान लगाकर की गई मेहनत। और अब आखिर में एक सवाल। अद्विक को तो उसकी माँ के सपने ने एक मकसद दे दिया। हम सबके आसपास या शायद हमारे ही दिल में ऐसा कौन सा खामोश सपना है जो बस एक मौके का इंतजार कर रहा है, हमारी पूरी जिंदगी बदलने के लिए? इस पर सोचिएगा जरूर।